कहते हैं कि जिंदगी का सबसे हसीन दौर कॉलेज लाइफ होता है, लेकिन ये भी सच है कि इसी दौर में इंसान अपनी असली पहचान बनाता है। और कभी-कभी एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। ये कहानी है अरीबा की। अरीबा एक सिंपल, शरीफ और समझदार लड़की थी। उसका घराना दीनी भी था और तालीमी भी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि इल्म हासिल करना इबादत है, लेकिन अपनी हया और ईमान की हिफाजत उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब अरीबा ने कॉलेज ज्वाइन किया तो उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। नया माहौल, नए लोग, नए ट्रेंड्स। कॉलेज का पहला दिन उसके लिए एक्साइटमेंट भी था और हल्का सा डर भी। वो सीधा सा सूट पहने, हल्का सा दुपट्टा सर पर लिए कॉलेज की गेट से अंदर दाखिल हुई। हर तरफ स्टूडेंट्स का रश था। कोई हंस रहा था, कोई सेल्फीज ले रहा था, कोई ग्रुप्स में बिजी था। अरीबा ने धीरे से बिस्मिल्लाह कहा और अंदर बढ़ गई। उसके दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे इस जगह पर भी अपनी हिफाजत में रखना। क्लासरूम में दाखिल होते ही उसने एक नजर डाली। कुछ लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग में थीं, कुछ बॉयज लाउड और केयरफ्री लग रहे थे। अरीबा ने चुपचाप लास्ट बेंच के करीब जगह ले ली। थोड़ी देर बाद एक लड़की उसके पास आकर बैठी और कहा, हाय, आई एम ज़ारा, मैं अरीबा हूँ। तुम न्यू हो? हाँ, डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम्हारी हेल्प करूंगी। ज़ारा बिल्कुल अरीबा से मुख्तलिफ थी। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, फैशनेबल। ज़ारा ने पूछा, यार तुम लाइफ को एंजॉय करो, इतना सीरियस क्यों रहती हो? ये कहकर ज़ारा हंस दी। अरीबा को उसकी बात अच्छी लगी। उसने दिल में शुक्र अदा किया कि शायद अल्लाह ने मेरे लिए कोई अच्छा दोस्त भेज दिया। दिन गुजरते गए। अरीबा और ज़ारा की दोस्ती बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे अरीबा ने महसूस किया कि ज़ारा का लाइफस्टाइल उससे काफी डिफरेंट है। ज़ारा क्लासेस बंक करती, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती और अक्सर कहती, मैं नहीं आ सकती, यू आर बोरिंग। उस रात अरीबा ने अपनी डायरी खोली और लिखा, या अल्लाह, क्या मैं गलत हूं? क्या सच में मैं बोरिंग हूं? या फिर मैं सही रास्ते पर हूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वुजू किया और 2 रकात नफल पढ़ी और सजदे में सर रखकर या अल्लाह, रो पड़ी। मुझे सही और गलत में फर्क समझने की तौफीक दे और मुझे कभी भी अपने रास्ते से भटकने ना देना। अगला दिन क्लास में एक नया सीन था। ज़ारा और उसके फ्रेंड्स किसी चीज पर हंस रहे थे और जब अरीबा आई तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, लेकिन वो मुस्कुराहट सच्ची नहीं थी। अरीबा ने सब कुछ महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। दिन गुजरते गए और अरीबा के अंदर एक जंग चलती रही। एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ उसके प्रिंसिपल्स। एक तरफ दुनिया की खुशी और दूसरी तरफ अल्लाह की रजा। फिर एक दिन कॉलेज में एक इस्लामिक लेक्चर अरेंज हुआ। स्पीकर ने कहा, कॉलेज लाइफ वो वक्त है जहां शैतान सबसे ज्यादा इंसान को गुमराह करता है, लेकिन जो इस दौर में अपने ईमान को बचा ले वो दुनिया और आखिरत दोनों जीत लेता है। ये अल्फाज सीधा अरीबा के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि ये बात सिर्फ उसके लिए थी। उस दिन के बाद अरीबा ने एक फैसला कर लिया। मैं अपने रब को कभी नाराज नहीं कर सकती, चाहे मुझे कितना ही अकेला क्यों ना हो जाना पड़े। एक ऐसा फैसला
जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगला दिन जारा फिर उसके पास आई और कहा, अरीबा, आज भी हम कैफे जा रहे हैं, तुम आ रही हो ना? जारा, मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने कुछ उसूल नहीं छोड़ सकती, इसलिए प्लीज सॉरी। किस तरह के उसूल? मैं अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकती, और मैं ऐसे माहौल से दूर रहना चाहती हूँ जो मुझे अल्लाह से दूर करे। तुम बहुत डिफरेंट हो अरीबा। ये कहकर वो वहां से चली गई। उस दिन के बाद जारा ने धीरे धीरे अरीबा से दूरी बनाना शुरू कर दी। क्लास में अब वो उसके पास नहीं बैठती थी, ब्रेक में उसे इग्नोर करती थी। अरीबा के लिए ये सब आसान नहीं था। कभी कभी वो अकेली बैठकर सोचती, क्या मैंने सही किया? लेकिन फिर उसे अपनी दुआ याद आती और उसका दिल फिर से मजबूत हो जाता। एक दिन अरीबा लाइब्रेरी में बैठी थी, उसके सामने बुक्स खुली हुई थीं। तभी एक लड़की उसके पास आई और कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हिबा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम बहुत फोकस्ड और डिफरेंट हो। शुक्रिया, मैं रोज यहाँ आती हूँ, तुम्हारी डेडिकेशन से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे ये सुन के अच्छा लगा। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम बहुत फोकस्ड और डिफरेंट हो। अगर तुम चाहो तो हम साथ स्टडी कर सकते हैं। हिबा का अंदाज बहुत सॉफ्ट और शरीफ था। उसका दुपट्टा भी ठीक तरह से लिया हुआ था। अरीबा के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी तन्हाई का बदला भेज दिया है। दिन गुजरते गए, अरीबा और हिबा की दोस्ती बढ़ती गई। वो दोनों साथ स्टडी करती, नमाज का ख्याल रखती और एक दूसरे को मोटिवेट करती। अरीबा के दिल में अब सुकून था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन जारा क्लास में बहुत उदास बैठी थी। उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले हुआ करता था। अरीबा ने उसे देखा और उसका दिल पिघल गया। ब्रेक में वो धीरे से जारा के पास गई और कहा, जारा, सब ठीक है? नथिंग इज ओके। क्या हुआ? मेरी स्टडीज बहुत वीक हो गई हैं। मैं इन टेस्ट में फेल हो रही हूँ। जारा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम मेरी हेल्प करोगी? दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं होती। उस दिन के बाद अरीबा ने जारा को पढ़ाना शुरू कर दिया। अरीबा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? तुम सही थी। मैंने अपनी लाइफ को सिर्फ फन समझा, लेकिन असल में मैं अपना फ्यूचर खराब कर रही थी। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, सिंपल, फोकस्ड और अल्लाह के करीब दे। उसने समझा कि जब इंसान अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ता है तो अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। कॉलेज के फाइनल दिन सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी यादों में बिजी थे। फोटोज, लाफ्टर, मेमोरीज में ना आती तो शायद मैं कभी जारा, नहीं बदल पाती। हिबा अल्लाह जिसे और चाहता है अरीबा उसे साथ हिदायत खड़ी दे थीं। देता है। जारा ने हंसकर शुक्र है कहा, अल्लाह। कॉलेज लाइफ सिर्फ फन और एंजॉयमेंट का नाम नहीं, बल्कि ये वो वक्त है जहां इंसान अपनी जिंदगी का रुख तय करता है। अगर इस दौर में इंसान अपने ईमान को बचाए रखे तो वो दुनिया और आखिरत दोनों जीत लेता है। और याद रखो, अल्लाह कभी किसी नेक नियत को जाया नहीं करता है।